भगवान शंकर की अविरल भक्ति में इस चित्त को, इस मन को, इस भाव को अपना उस भगवान कृष्ण के चरण में ले जाकर छोड़ो। भगवान कृष्ण के चरणों में ले जाकर इस दिल को छोड़ने का प्रयास करो। स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर हैं। अनुभव कैसे करोगे? गलत व्यक्ति की संगति में बैठ रहे हो, किसी बेवड़े की संगति में बैठ रहे हो, किसी मदिरा पीने वाले की संगति में बैठ रहे हो, गाली देने वाले की संगति में बैठ रहे हो, कोई झूठ बोलने वाले की संगति में बैठ रहे हो, कोई प्रपंच करने वाले की संगति में बैठ रहे हो, तो समझ लेना कि तुम नरक में बैठ रहे हो। और कोई सत्संगी के साथ में, कोई भगवान के भक्त के साथ अगर आप बैठ रहे हो, कोई अच्छा है, नहीं है शंकर का भगत, नहीं है राम और कृष्ण का भगत, पर दिल का तो कोई साफ हो। अगर कोई हृदय निर्मल मन हो, दिल साफ हो, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ रहे हो, तो समझ लेना कि आप स्वर्ग में हो। नरक और स्वर्ग दोनों अपने ही पास हैं, अपने पास। परिवार में जो संबंध नहीं होता ना, परिवार में जो रिश्ता नहीं होता ना, 7 दिन की कथा में लोग अलग अलग आकर बैठते हैं, अलग अलग लोग बैठते हैं, पहचान भी नहीं रहती, जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, और कथा में जाकर बैठ जाते हैं। आपस में इनका इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि भोजन भी एक साथ करते हैं, चाय भी एक साथ पीते हैं, लड्डू तिल्ली का भी एक साथ खाते हैं, और बिस्कुट भी एक साथ खाते हैं, और पानी भी एक साथ पीते हैं। इतना प्रेम हो जाता है कि जब 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो जाती है तो एक दूसरे को फोन लगाकर पूछते हैं, कैसे हो, बढ़िया हो, आनंद हो। ये संबंध है शंकर का, इसी को कहते स्वर्ग। ये स्वर्ग है। और किसी किसी के तो घर में 10 लोग रह रहे हैं, इधर बड़ी बहू रह रही, छोटी बहू रह रही, मंजली बहू रह रही, सास रह रही, ससुर रह रहा, ननंद रह रही, परिवार में सब रह रहा है। उसके बाद भी घर में इतना क्लेश, घर में इतना क्रोध, घर में इतना अपशब्द, घर में दिन भर गालियां, गलत गलत व्यसन, मदिरा का पान, कहीं गलत गलत सोच, गलत गलत विचार। तो तुम्हारा घर कैसा भी हो, फिर भी वो नरक से कम नहीं है। स्वर्ग वाला घर वो होता है जिसमें आप प्रेम से बोल रहे होते हो। स्वर्ग वाला घर वो होता है जिसमें आप प्रेम से रह रहे होते। और आज शिव महापुराण की कथा में आप सबसे निवेदन है, संक्रांति पर किसी को तिल्ली का लड्डू खिलाओ ना खिलाओ, संक्रांति पर किसी का मुंह मीठा कराओ ना कराओ, पर इतना याद जरूर रखना कि संक्रांति पर अपनी जीवान से थोड़ा सा मीठा बोल लेना, तो किसी का मुंह मीठा हो जाएगा। अपनी जिह्वा से मिठास परोसिए, अपनी जिह्वा से मीठा देने का प्रयास करिए। हम अपनी जिह्वा से मिष्ठान नहीं दे पा रहे हैं, वो देना है हमको। एक महाराज जी ने कथा में पूछ लिया, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सब ने हाथ उठा दिया महाराज जी के कहने पर, जितने बैठे थे सब। आगे एक 80 साल की बूढ़ी माँ बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने 80 साल की बूढ़ी माँ से पूछा, माता जी आप स्वर्ग जाना नहीं चाहती? माता जी बोली नहीं। क्यों? महाराज जी मैं स्वर्ग जाके क्या करूंगी? क्या करूंगी? अगर मेरी ये पड़ोसन सुधर जाए ना, तो मेरा मोहल्ला वैसे ही स्वर्ग हो जाए। स्वर्ग हमारे नजदीक में, स्वर्ग हमारे घर में, स्वर्ग हमारे परिवार में, स्वर्ग हमारे अपने कुल के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने परिवार में स्वर्ग समाया हुआ है। बस मीठी वाणी से स्वर्ग है, मीठे शब्दों से स्वर्ग है। लड्डू बनाया तिल्ली का,
गजक बनाई तिल्ली की, खूब शक्कर मिलाई, खूब गुड़ मिलाया, खूब प्रेम से तुमने लड्डू बनाया। पर कई कई घर ऐसे हैं कि लड्डू बनाने में भी कड़वी वाणी का प्रयोग हो जाता है। लड्डू तो बन रहा है पर आपस में इतना झगड़ा चल रहा है कि लड्डू में भी वो वाणी का असर आ गया। जिसने खाया खाते सी गालियां देना चालू, ट्रांसफर हो गया, लड्डू में ही गाली ट्रांसफर हो गई। ये विचारों से होता है। एक राजा को रात भर नींद नहीं आती थी, बड़ा बेचैन रहता था, बड़ा बेचैन, पूरी रात कर्मठ बदलता रहता था राजा, पूरी रात। और राजा पूरी रात कर्मठ बदलता। 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, राजा कर्मठ पे कर्मठ बदलता, नींद नहीं आती, बेचैनी होती। राजा को सपने में लगता कि मेरे राजमहल में से पानी टपक रहा है, राजा को लगता कि कोई रो रहा है, राजा को लगता कि कोई अंदर से पुकार रहा है। राजा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आता कि मैं राजा हूं, नगर का राज्य मेरे पास में है, पर समझ में नहीं आता कि मुझे लगता है कि मेरे महल टूट गया, उसमें से पानी टपक रहा है, अंदर से कोई रो रहा है, भोजन करता हूं चित्त नहीं लगता, बेचैनी होती है, अंदर से बहुत बेचैन हूं। गुरुजी ने पूछा घर में सब ठीक तो हैं? हाँ, राजघराने में तो सब ठीक है, पर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे राजघराने में रानी को भी ऐसा हो रहा है? तो कहा रानी भी अगर भोजन करती है तो चिड़चिड़ करती है, गुस्सा करती है, बेचैन रहती है, बात नहीं करती, बहुत टेंशन में दिखती है, डिप्रेशन में पड़ी रहती है, बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। महाराज गुरुजी आप बताओ क्या करें? राजा ने कहा कि मैं कल तुम्हारे महल में पहुंचूंगा। राजा महल में गया, जहां भोजन बन रहा था, उस भोजन बनाने वाली माँ से एक स्त्री भोजन बना रही थी, उस स्त्री के पास राजा गया और स्त्री से पूछा बहन इधर आओ। हाँ महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज ने पूछा, ब्राह्मण देवता ने, गुरुजी ने पूछा स्त्री से तुम्हारा घर कैसा है? अरे महाराज पूछो मत ही, बारिश आ रही है ना, बारिश में इतना टेंशन है मुझको, मेरे घर में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, बर्तन लगा लगा कर आती हूँ, बच्चे बिलखते रहते हैं, रात भर मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहती हूँ, अपने आप को बहुत कोसती हूँ कि कहाँ का जन्म ले लिया, परिवार भी मेरा ऐसे रोते रोते निकल रहा है। बस गुरु ने समझ लिया। गुरुजी ने राजा से कहा एक काम करो, इस भोजन बनाने वाली का मकान बनवाओ, इस भोजन बनाने वाली का मकान बनवाओ, इस भोजन बनाने वाली के लिए व्यवस्था अच्छी कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है। भोजन बनाने वाली का मकान बन गया, व्यवस्था अच्छी हो गई, बच्चों को कपड़े मिल गए, आभूषण मिल गए, भोजन मिल गया। अब भोजन बनाने वाली ने जब भोजन बनाना प्रारंभ करा, राजा उस दिन से खुश रहने लगा, रानी उस दिन से खुश रहने लगी। बड़े दोनों आपस में बैठते बातचीत करते, बड़े प्रसन्न दिखते, चेहरे पर रौनक आ गई, रंगत आ गई, डिप्रेशन समाप्त, नींद जो चिड़चिड़ापन था वो समाप्त हो गया, जो पूरी रात की नींद चली गई थी वो अच्छी से नींद आने लगी। गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या हुआ? हमने तो केवल भोजन बनाने वाली का मकान बनवाया, हमने तो केवल भोजन बनाने वाली का बच्चों के लिए व्यवस्था करी और हमारे को बेचैनी मिट गई। गुरुजी ने कहा, जो भोजन बना रही थी वो दिन भर टेंशन में रे रे कर आटा उसनती है, सब्जी काटती है, सब्जी बगाड़ती है, और इतना टेंशन लेकर उसने भोजन बनाया, वो टेंशन खाने के माध्यम से तेरे शरीर के अंदर चले गया और वो चिंता तुझे खाने लगी। वो सुखी हो गई, तू सुखी हो गया। हमारा घर हमारा स्वर्ग है। घर में बहू भोजन बनाने वाली, घर में काम करने वाला व्यक्ति, घर में रहने वाला व्यक्ति, हमें अपना घर ऐसा नहीं बनाना कि झाड़ू लगाने वाले आई वो पूरे मोहल्ले का टेंशन हमारे घर में छोड़कर चली गई, बर्तन वाली आई वो पूरे मोहल्ले का टेंशन हमारे घर में छोड़कर चली गई, वो सब्जी भोजन बनाने वाले आया हमारे घर में पूरा टेंशन देकर चले गया। भोजन बनाने वाले से भी बात करो तो ऐसी बात करना भैया, प्रसन्न चित्त में भोजन बनाना, मुसद्दी लाल जैसे नहीं। आंख में से आंसू झड़ रहा है, चेहरा उतरा पड़ा है और आटा उसन रही है और अंदर से अपने आप को कोस रही है और वही रोटी किसी ने खाई है और उसका चित्त नहीं लग रहा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, घर की बहू, घर की बेटी, घर की माता, घर में रहने वाली जितनी माताएं, तुम्हारे घर में बर्तन मांजने वाले 50 आए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने वाले 50 आए, तुम्हारे घर में काम करने वाले 50 आए, पर जब आटा उसना जाए, जब रोटी बनाई जाए तो घर की माँ, घर की बेटी, घर की बहू उसको
प्रसन्न चित्त में बनाए तो रोटी खाने वाले अपने आप खाएंगे तो घर से क्लेश समाप्त हो जाएगा, चिड़चिड़पन समाप्त हो जाएगा, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। करिए, मना नहीं है। आपके घर में सब आए, बिल्कुल मना नहीं है, पर भोजन परोसने का जब समय आए, भोजन बनाने का समय आए, उसमें थोड़ा बस भोजन बनाने वाला भी रखो, पर सब्जी का बघार मैं लगाऊंगी। रोटी तू बना, आटे में पानी में डालूंगी, भले इतना सा पानी डालूं पर प्रसन्न चित्त में डालूंगी। तू पूरी सब्जी बना, तू खीर बना, मना नहीं है, पर शक्कर में इतनी सी, भले 2 दाना शक्कर डालूं पर मेरे अपने हाथ से डालूंगी, प्रसन्न चित्त में डालूंगी। मैं घर की माँ हूं, मैं घर की लक्ष्मी हूं, मेरे घर की बहुएं इस घर की लक्ष्मी है, बेटियां हैं, वो डालेंगे इसमें शक्कर, भले 2 दाना डाले, भले इतना सा पानी डाले, भले इतना सा बगार का एक जीरा मात्र भी डाले, पर घर की बहू बेटी इतना सा डाले, बाकी का सब भोजन बनाने वाले। उसमें हमारे घर में एक निर्मलता का भाव आता है, स्नेह का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है। और जहां प्रेम होता है ना, वहां कुछ भी खिला दिया जाए ना तो भी लोगों को बड़ा आनंद आता है। प्रेम जहां पर है वहां कुछ भी खिलाया गया लोगों को आनंद आया। जहां प्रेम ही नहीं है, 56 भोग भी लाकर रख दिए, सीधे अक्रूर जी का चरित्र आता है। दुर्योधन के घर के 56 भोग छोड़कर भगवान अक्रूर काका के घर में चले गए। कौन? अक्रूर। जहां पर विदुरानी अक्रूर जी की पत्नी शंकर की परम भगत थी। शिव जी से बस केवल एक वर मांगा था उस अक्रूर जी की पत्नी विदुरानी ने कि एक बार द्वारकानाथ मेरे घर पर आए, एक बार नारायण मेरे घर पर आए, एक बार द्वारिकाधीश मेरे घर पर आए। यह अक्रूर जी की पत्नी ने शंकर जी से मांगा था, शिव जी से। और दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के घर के मेवा त्याग कर भगवान कृष्ण द्वारकाधीश अक्रूर काका के घर पर आ जाते हैं। अक्रूर जी की यहाँ बिठाने के लिए नहीं था पलंग, नई पलंग बनी की बनी रह गई, टूटी पलंग पर अक्रूर जी की पत्नी ने भगवान को बिठा दिया। और खाने के लिए दिया तो क्या दिया था? जम के बोलो जरा। केले के छिलके। केला छीलती जाए, छिलका भगवान को दे दे, केले के अंदर की गिरी जमीन पे फेंक। भगवान ने पूछा काकी ये क्या है, ये क्या है? तो काकी बोली ये केला है। जो तुमने नीचे फेंका वो तो केवल छिलका है। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं, छिलका खा के गिरी को फेंक देते हैं। विदुरायन बोली फालतू की बात मत करो, तुम्हें जो दे रही हूं वो खाओ। इतने में भगवान बोले विदुरायन से, विदुरायन काकी सारा की सारा केला मुझे खिला दोगी तो काका और काकी तुम दोनों क्या खाओगे? काकी बोली जो ये जमीन पे पड़ा है ना हम दोनों खा लेंगे। जो ये जमीन पे पड़ा है वो हम दोनों के लिए। भगवान मन में सोचे कितनी भोली है, कितनी भोली। और परमात्मा ऐसे भोलों से रिश्ता है। भगवान रीझता भी ऐसो से ही है। भगवान को रिझाने का तरीका भी यही है। एक पत्र है,
मेरा नाम अदिति ऋषि शर्मा है। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम अदिति ऋषि शर्मा है। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मैंने 5 साल से 10 से 11 डॉक्टरों को दिखाया। शादी के 8वें महीने से इलाज शुरू हो गया था, पर खूब पैसा लगाया। 7 से 8 लाख रुपए के नीचे आ गए। सभी डॉक्टरों ने मेरे नसें बंद बताई थी और टीवी की गांठ बता दी थी। इस कारणवश संतान प्राप्त नहीं हुई। नलों का ऑपरेशन भी बताया था। किसी ने मेरी कोख को ऐसा बता दिया कि बंधन कर दिया हो, पर शिव पुराण ये बंधन आदि को नहीं मानते। फिर मेरे को किसी ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। मैंने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और मैंने सासू माँ ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। दूसरे व्रत के दौरान मुझे गर्भ ठहर गया। गुरुदेव 3 बार गर्भ ठहरा था, तीनों बार 2-2 महीने का गर्भ गिर गया। मैं बहुत टेंशन में पड़ गई। मेरी सासू माँ ने मुझे फिर से आंकड़े की जड़ का पहनने का बोला और मेरी मौसी सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लेके आई। उन्होंने मुझे बताया तांबे के लोटे में रुद्राक्ष को डालकर उसका जल पीना, महादेव को चढ़ाना, फिर उसके जल को अमृत समझकर पीना। फिर मेरी सासू माँ ने रोज मंदिर जाती, महादेव का जल चढ़ाती, फिर मुझे पिलाती। फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए और वहाँ उन्होंने कहा कि बच्चा जरूर होगा, महादेव पर विश्वास करो। और हम बाबा पर विश्वास करते रहे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ तो ठहर गया। गर्भ ठहरा, पर 8वें महीने में मुझे लकवा हो गया। 8वें महीने में मुझे लकवा हो गया और लकवा होने के कारणवश मैं लकवे की दवाई लेने लगी। बच्चे पर असर पड़ेगा ये डॉक्टर बोले। बड़ी टेंशन हो गया। 8वां महीना निकला। बाबा का नाम लेकर बच्चे को गर्भ में रखा और बाबा का नाम लेकर बच्चे का ऑपरेशन द्वारा जन्म हुआ। डॉक्टर कहे थे कि इस बच्चे पर असर पड़ेगा, पर पूरी जांचों में बच्चा स्वस्थ जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। हमने बच्चे का नाम अथर्व रखा है क्योंकि शिव जी का पुत्र है, शंकर जी ने दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं। एलईडीओं पर चल रही होगी, आस्था चैनल पर चल रही होगी, आप लोग भी गुनगुनाएं साथ में। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। वरना औकात क्या थी सबसे बढ़िया ये सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया ये सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे। लकवा होने के बाद भी बाबा पर भरोसा कर कर, शिव के एक लोटे जल पर भरोसा, किसी व्यक्ति पर नहीं। और फिर निवेदन है आपको व्यासपीठ के माध्यम से, सीहोर वाले महाराज पर रत्ती भर भरोसा मत करो। भरोसा करो तुम्हारे एक लोटे जल पर और देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो।
महाराज पर नहीं। जैसा तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम वैसे हम। तुम भी 2 रोटी खाने वाले, हम भी 2 रोटी खाने वाले। और फिर एक निवेदन है, याद रखो अपनी जिंदगी में, किसी कथाकार को, किसी संत को, किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी तपस्वी को, किसी बाबा को, किसी जोगी को भगवान मत बनाओ। भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। कथा सुनो, भगवान की सुनो। कथा का रसतत्व अपनी जिंदगी में उतारो। शिव पर भरोसा करो, शंकर पर विश्वास करो। तुम्हारे एक लोटे जल पर पूर्ण भरोसा रखो कि तुम जो जल चढ़ा रही हो वो जल साधारण नहीं हो सकता। जो तुमने जल चढ़ाया, मेरा बाबा मेरी सुनेगा, शंकर मेरा हाथ पकड़ेगा और शिव मुझे पार लगाएगा। और कौन आएगा? कौन? तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत है, तुम्हें 3 लाख रुपए की जरूरत है, परिवार वालों के पास जाना है, मुझे 5 लाख की जरूरत है, दोगे क्या? देगा परिवार? जम के बोलो जरा। नहीं। वही 2-3 लाख रुपए के लिए तुम तुम्हारे महाराज के पास जाना, महाराज जी 2-3 लाख रुपए दोगे क्या? नहीं। फिर किसी के पास जाना, तुम दोगे क्या? नहीं। वो 2-3 लाख रुपए कहीं से नहीं मिलेंगे। आपको अपना कर्म प्रबल करना पड़ेगा, अपनी मेहनत प्रबल करना पड़ेगी, अपना परिश्रम प्रबल करना पड़ेगा, अपने बल को बढ़ाना पड़ेगा और लगनता से काम करना पड़ेगा। शंकर को एक लोटा जल विश्वास के साथ चढ़ाओ। दुनिया साथ देना दे, एक दिन मेरा भोले बाबा, एक दिन मेरा शंकर ऐसी कृपा करेगा कि 5 तो जाने दो, 3 तो जाने दो, ढेर लगा दे। ढेर। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, मैं गौरव कश्यप निवासी प्रेमपुरी रेलवे रोड मेरठ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम खुशी कश्यप है, पति का नाम गौरव कश्यप है, निवासी प्रेमपुरी रेलवे रोड मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी शादी 2022 में हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद मुझे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया, शायद ही देश में 4 से 5% महिलाओं को होती होगी। ये बीमारी ऐसी थी कि मेरे सिर के, मेरी भुकुटियों के सारे के सारे बाल उड़ जाते थे, जिसका फोटो मैं आगे लगा रही हूँ। पहले 1 नंबर का फोटो आप लोग उस पर देखेंगे। पहले नंबर का फोटो, जिस फोटो में उसके पूरे शरीर के बाल, पूरे केश, सिर के, भुकुटी के सारे के सारे बाल उसके उड़ गए। ये बीमारी कैसी थी? मेरे सिर के सारे बाल उड़ जाते थे, लेकिन गुरुदेव मेरे आईब्रो के भी बाल उड़ गए। परेशान थी, करूं तो क्या करूं। महिला की सुंदरता उसके बालों से होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी बीमारी को देखकर मेरे पति, पापा, सभी परिवार वाले परेशान हो गए। मेरी बीमारी का इलाज निरंतर रूप से 1 साल तक चलता रहा। मेरठ में ऐसा कोई ही डॉक्टर छोड़ा होगा जिनके पास में इलाज नहीं करवाया हो। जो भी हम कमाते वो सब डॉक्टरों के पास में चला जाता, लेकिन इतना इलाज होने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। ऐसे में परेशान होकर मैं अपने फूफा जी से मिली थी। उन्होंने आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया और तुम रोज अपने फोन में कथा सुने, शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसी जल का घर लाकर उसका आचमन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करो, उसी जल को सिर पर भी लगाओ। इसी बीच मेरे पापा सीहोर में गए और वहां जाकर मेरे लिए प्रार्थना करी। मेरी बेटी की शादी अभी नई हुई है, उसे इतनी बड़ी बीमारी हो गई, बाबा आप कुछ कृपा करो, बीमारी से मुक्त करो। अब जब भी कथा सीहोर में होगी मैं अपने साथ अपनी बेटी को नमन कराने के लिए लाऊंगा, ऐसा बोलकर घर आ गए। लेकिन उसके बाद में और मेरे पति दोनों ही रोज साथ में मंदिर जाते। ऐसा करते हुए मुझे 3 महीने गुजर गए।
और मेरे महादेव बाबा ने अपनी कृपा बरसाना शुरू कर दी। आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई, मेरे पूरे सिर के बाल भी आ गए और मेरी आईब्रो भी वापस आ गई और बाबा की कृपा मुझ पर हो गई। ये शिव तत्व। अब दूसरा फोटो देखिए जिसमें उसके केश और वापस आ गए भुकुटी। ये दूसरा फोटो शिव तत्व है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरठ में हमें शिव महापुराण कथा सुनने का मौका दिया। मैं गोयल जी और बंसल जी आपको साधुवाद देता हूँ उसके लिए बहुत बहुत। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं एक बार। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शंकर भगवान को एक लोटा जल शिवजी से करी हुई प्रार्थना, शंकर से करा गया विनय खाली नहीं जा सकता। शंकर की इस पंडाल में बैठकर सुनी हुई शिव महापुराण की कथा खाली नहीं जा सकती। वो दिए बिगर नहीं देती जरूर। हम आपसे पूछें, अगर मान लो हम तो आपको कभी मिले नहीं, कभी आपसे पर्सनल हमारी कोई बात नहीं होती, मिलना हुआ कभी आपसे? नहीं। कहीं आपसे मिलना जुलना कहीं नहीं हुआ। टीवी के माध्यम से, कथा के माध्यम से आप लोग कथा में आते हैं, कथा के पंडाल में पहुंचते, ना आप हमें मिले ना हम आपको मिले। केवल कथा। जब कथा आपको हमसे जोड़ सकती है तो इतना विश्वास मानकर चलना कि कथा शंकर से भी जोड़ सकती है, शिव से भी जोड़ सकती है। श्रीमद् भागवत कथा किस किस ने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है भागवत जी? रख लो, वापिस दल लो। भागवत में सुना? रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण से मिली थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। भगवान कृष्ण कभी रुक्मणी से मिले थे? नहीं, कभी नहीं मिले। बस रुक्मणी जी अपने पिता भीष्मक जी के पास में बैठती थी और कोई राजभवन में आता था राजा भीष्मक के पास, तो वहां आकर कहते थे हमने द्वारकानाथ के बारे में ऐसा सुना है, हमने कृष्ण के बारे में ऐसा सुना है, हमने कृष्ण के बारे में ऐसा सुना है। रुक्मणी जी ने मन से कृष्ण को वर लिया। ऐसा वरा रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को वर लिया और रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। और पति मान लिया तो भगवान कृष्ण को रुक्मणी को लेने आना ही पड़ा, क्योंकि रुक्मणी जी ने कृष्ण को वर लिया था। वर लिया, कृष्ण को अपना मान लिया। मैं बंसल परिवार, गोयल परिवार दोनों को धन्यवाद देता हूं। गोयल जी आपको भी धन्यवाद देता हूं। कहीं माता रानी की, वैष्णो देवी की कहीं आप पर कृपा होगी, उन्होंने ही आपको ध्वजा हाथ में देकर कह दिया होगा कि जाओ शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, मेरे प्रभु की कथा है रसतत्व। तो भगवान ने आपको यजमान पद दिया। मैं बंसल जी आपको धन्यवाद देता हूं। कल हमारी चर्चा चल रही थी तो बंसल जी बता रहे थे कि हमारी धर्म पत्नी बाबा की कथा में इतनी लीन रहती कि हम
दोपहर में 2 बजे भोजन करने आते थे तो पहले कह देती थी जरा रुक जाओ, 1-1.5 घंटे बाद मैं भोजन दूंगी, कथा चल रही है। हमने उसकी कथा की रुचि को देखते देखते अपने घर पर 5 बजे के बाद आना प्रारंभ करा भोजन करने के लिए, क्योंकि वो कथा में लगी रहती थी। फिर उन्होंने जिद करा कि हरिद्वार में कथा हो रही है महाराज, हमको लेकर चलो। पर कोई घर में कार्य आ गया था जिसके कारण वह अम्मा नहीं पहुंचे। इतनी रोई बाबा को याद कर कर कि कुछ भी हो जाए एक बार मेरठ में बाबा जरूर पधारो, और वो शिव की कृपा आज। ये भक्ति है आपका, ये विश्वास है आपका, ये भरोसा है आपका। कल एक गलत मैसेज लोगों के बीच में डाल दिया गया कि भगदड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। गलत मैसेज लोगों का। जितने शिव भक्त बैठे थे उन सब के घरों से लोगों के पास में फोन आया, जब उन्होंने दिल से कहा कि हम तो कथा सुन रहे हैं, पंडाल में बैठे हैं, खूब तिल्ली का लड्डू खा रहे हैं, बाबा का गुणगान गा रहे हैं, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और मैं आप सबसे पूछूं, ईमानदारी की बात बताना, सत्य की मूर्ति शिव के सामने बैठे हो, रत्ती भर तकलीफ आई है कहीं? दोनों हाथ उठाकर बोलो एक बार, कहीं रत्ती भर तकलीफ आई? खूब प्रेम से भोजन हुआ, भोजन भंडारा कैसा बनाया जजमानों ने? अच्छा बनाया। भक्तों ने, मेरठ के जितने भक्त हैं उन लोगों ने भी आकर कुछ तो प्रसादी पवाई होगी आप लोगों को, अच्छा लगा ना? दोनों हाथ उठाकर एक बार भाव से हर हर महादेव। प्रशासन ने कितनी जोरदार व्यवस्था करी, एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर साधुता दीजिए पूरी प्रशासन के लिए, धन्यवाद। इसको कहते हैं। और उसके बाद भी बस केवल बात वो नहीं है, बात जो भगदड़ की फैलाएगी वो इसलिए फैलाएगी क्योंकि उसके घर के लोग अंदर नहीं बैठ पा रहे थे। दिक्कत तो वहां अड़ी पड़ी थी ना, कि जेवर और तेवर घर नहीं छोड़ के आए, तकलीफ तो वहां अड़ी पड़ी थी। शिव तत्व में शंकर की भक्ति है। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, इतना विश्वास तो हम भी शंकर पर करते हैं कि मेरा ये कथा किसी इंसान की नहीं है, ये कथा उस ओगड़ दानी की है, ओगड़ नाथ की है। इंसान की कथा होती ना तो हम कह सकते थे, पर भगवान की कथा पर इतना भरोसा तो लेकर बैठते हैं कि वो बाल बांका नहीं होने देता। वो शिव है, वो शंकर, वो घड़ी है। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि। और तुमने दिल से सुना है, ए मेरठ के भक्तों, शिव भक्तों, पूरे पंडाल में, पूरे ग्राउंड में कहीं पांव रखने की जगह नहीं, रोडों पर लोग बैठे हैं। उस शिव भक्ति को देखो कि तुमने दिल से सुना है। शायद मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी एक बात जरूर कहूँगा कि आपके नगर में बहुत कार्य हुए होंगे और आपकी ड्यूटी भी बहुत लगी होगी, पर ऐसे शिव भक्तों को आपने रात भर ठंड में कांपते हुए और शिव पुराण की कथा का इंतजार करते नहीं देखा होगा। ऐसे शिव भक्त नहीं देखे होंगे जो ठंड में इंतजार कर रहे हैं कि सुबह 8 बजेगी, 8 बजे मुझे कथा में बैठना है, 8 बजे मुझे कथा सुनना है, और सब अपनी अपनी झोली पसार कर आखिरी दिन की कथा श्रवण कर कर जाते हैं। और ये विश्वास है हमारा कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र इस व्यासपीठ पर आता ही है। विश्वास के साथ सुनते हो, भरोसे के साथ सुनते हो, दृढ़ता के साथ सुनते हो। शिव कथा को अपने दिल में रखो, अपने हृदय में। यहां सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची कपड़ा में झटकार दी ना। शंकर की कथा सुनने के लिए आए हो तो दिल रखकर, और वैसे तो आप सब इतने भाव रखकर। अगर भाव नहीं होता तो रात भर ठंड में कौन कांपता है यहाँ? रात भर ठंड में कौन बैठता है यहाँ? आपका विश्वास दृढ़ था, आपका भरोसा पक्का था, इसलिए शंकर जी की इस अविरल कथा को आप श्रवण कर। और खाली ना जाता कोई, सब बोलो जितने पंडाल में बैठे हो, दर से खाली ना, दर से
मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसा, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास रखकर शंकर को पाइए। पार्वती जी ने विश्वास रखा था, अक्रूर जी की पत्नी, उनका विश्वास था। विदुर जी की पत्नी, विदुर जी के दरवाजे पर भगवान आए और विदुरानी केले का छिलका दे रही है। विदुर जी की पत्नी केले का छिलका दे रही है और भगवान विदुर जी की पत्नी का केले के छिलके को भी प्रेम से पाते हैं। विदुर जी की पत्नी जब विदुरायन देती केले का छिलका, क्योंकि विश्वास था। रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण कभी नहीं मिले, भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी कभी नहीं मिली, पर रुक्मणी ने अपने कथा में सुन रखा था कि कृष्ण ऐसे हैं, उनको पाने की ललकता बढ़ गई। कथा जब इंसान तक पहुंचा सकती है तो कथा तुम्हारे मन की बात शंकर तक भी पहुंचा सकती है, उससे कह सकती है। किसी आडंबर में नहीं जाना, किसी के भरोसे नहीं रहना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। ओ घरदानी के भरोसे चलते हैं, ओ घरदानी के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। बड़े भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव, शिव उगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, एक अक्षत का दाना एक विश्वास से शिव अपने हो जाते। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण की कथा सुनी तो कृष्ण उनको मिल गए। शिव महापुराण की कथा सुनना मतलब शंकर को अपना बना लेना और अपन शंकर के हो जाना। हम शिव के हो जाएं और शिव हमारे हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान शंकर मिल गए तुमको, मान लो मिल गए, तो तुम शंकर जी का हाथ पकड़ोगी कि शंकर जी तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे? हैं?
शंकर जी हाथ पकड़े अपना, अपन तो एक लोटा जल पकड़े और भोलेनाथ अपना। आजा भाई। ठीक है बेटा, मालाना प्रारंभ हो गया ना। अब तो ठीक है बस। बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुम बच्चे का हाथ पकड़े हो, दोनों में अंतर है। हम बाबा का हाथ पकड़े शंकर जी का और शंकर जी अपना हाथ पकड़े, दोनों में अंतर है। हम शंकर जी का हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है कि भीड़ में हाथ छोड़ जाए, पर जब बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है तो कितनी भी भीड़ हो छूटने नहीं देता। वो पिता है, जगत का दाता। उसका क्या पत्र था? अभिवानी है, उनको एक पत्र, एक बेल पत्र। ठीक ठीक, बधाई। हम अपना हाथ भगवान शंकर को पकड़ा दें, हम शिव के हो जाए और शिव हमारा। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर। विनायक का सिर कट गया था और पार्वती जी गंगा जी से प्रार्थना करती हैं कि गंगा तू मेरी बड़ी बहन है, गंगा तू मेरी बड़ी बहन है। पार्वती जी कहती हैं गंगा मेरे बेटे का सिर कट गया, अगर गंगा मेरे बेटे का अगर मस्तक वापिस जुड़ गया तो तुझे 1.25 लाख दीप का दान करूंगी, 1.25 लाख दीप दान करूंगी। और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि विनायक के सिर पर, धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर भगवान ने जोड़ दिया। अब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से विनय करी कि प्रभु चलो दिया लगाना है अपने को गंगा जी के घाट पर। शंकर भगवान बोले तो मेरे सामने लगा दे, गंगा तो मेरे सिर पे। वो फिर वही वाली लाइन आ गई ना कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। 33 कोटि देवता शंकर के शिवलिंग में है, सारी देवियां 64 योगनियां, सारी माताएं शंकर के शिवलिंग में है, सारे नाग किन्नर गंधर्व पितर अप्सरा सब शंकर के शिवलिंग में है, सारे ग्रह राहु केतु शुक्र शनि सब शंकर के शिवलिंग में है। एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। शिव जी को जल चढ़ाना मतलब सारे तीर्थों का आनंद प्राप्त कर लें। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, उनका आचमन करते हैं, इसमें इतना क्या बला जाता है? आखिर शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या है कि वो अमृत बन जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, शरीर ठीक हो जाता है? शिव के चढ़ाए गए जल में ऐसा है क्या? शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या फल है? उसमें सारे देवताओं का वास है, सारी औषधियों का वास है। शंकर को महामृत्युंजय कहा गया, जो मृत्यु को भी जीत सकता है। महामृत्युंजय शंकर, सब कुछ उसमें बसा है।
कहा, पार्वती जी ने कहा नहीं भोलेनाथ जी चलो गंगा जी के घाट पर दीप दान करना, 1.25 लाख दीप। शंकर भगवान के चल। पार्वती जी बोली गणेश जी को भी लेके चलना है, क्योंकि दीप दान तो उसी के लिए है, उसको भी लेकर। गणेश जी को बिठा दिया दूर, गंगा जी बह रही इधर, शंकर जी को बिठाया उधर। शंकर जी से कहा तुम दिया लगा लगा के दो, मैं छोड़ती जाती हूँ। दीपदान करने का नियम होता है, जहां दिया बहकर जाता है ना, उधर देखकर दिया नहीं छोड़ा जाता। जहां से नदी बहकर आ रही है ना, अगर नदी इधर से आ रही है तो दीपदान करने के लिए हमें उधर मुंह करना पड़ता है, नदी की ओर। जहां बहकर जा रहा है उधर नहीं देखते, जहां से बहकर आ रही है उधर देखकर दिया छोड़ा जाता है। शंकर जी पीछे बैठे, पार्वती जी को दिया देते जाएं, पार्वती जी छोड़ती जाए। पीछे गणेश जी बैठे थे, वो भी खसक खसक के धीरे 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए पीछे। अब इधर पार्वती जी उधर मुंह, शंकर जी का उधर मुख, गणेश जी का इधर। शंकर जी दिया लगा कर दें, पार्वती जी गंगा जी में छोड़े, गंगा जी में बहता हुआ गणेश जी के पास पहुंचे, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख ले। बच्चों की आदत होती है, मम्मी सारे घर का कचरा उठाकर, कबाड़ा उठाकर पीछे डाल कर आती है, और बच्चे खेलने जाते हैं और वही कबाड़े को वापिस बीन के घर में लिया, वही कबाड़ा। बच्चों की आदत है। और फिर मम्मी चिल्लाएगी, मैंने एक टूटी गाड़ी पीछे पटक दी थी, मैंने सामान पीछे पटक दिया, कौन लेकर आए? अब मम्मी चिल्लाए तो चिल्लाए किसको? बच्चे को तो कोई असर पड़ता नहीं है। सुनाती किसको है? भेरू को। सुनाए किसको? भेरू को। जगदम्बा बोले तो भेरू सुने, अब वो भेरू को बोले, पति को बोले मैं इतना सामान उठा उठा के थक गई, काम कर करके थक गई, इतना फैला रहा इतना फैला रहा, मैं उठाऊं बार बार उठाऊं, ना जाने कौन कहां से लाकर दे देता है। दादी भी चुप, दादा भी चुप, बच्चा खेलने में लगा और पति सुनने में लगा और जगदम्बा धड़धड़ाने में लगी। और वो बोले, और होता है शादी का 1 साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी का 2रा साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा मेरठ सुनता है। होता है। अब वो बोले ये कचरा मैंने फेंक दिया था, कौन उठा कर लाया? अब शंकर भगवान दिया देते जाए, पार्वती दिया छोड़ती जाए, माता गंगा जी के घाट पर दिया लगाती जाए। अब दिया छोड़ते 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 1.25 लाख दिया को छोड़ते हुए सुबह से शाम हो गई। पार्वती जी शंकर जी से बोली, भोलेनाथ इतने दिए छोड़ दिए पर समझ में नहीं आ रहा ये दिया कैसे बढ़ते जा रहा। शंकर भगवान बोले, पार्वती एक बार ब्रह्मा जी कह रहे थे भगवान विष्णु से कि दान करने से बहुत बढ़ता, तू दान कर रही ना दीप का, इसलिए बढ़ रहा है। तो पार्वती जी शंकर जी से बोली, तुम जल्दी जल्दी दो। अब इनको क्या मालूम था पीछे और जल्दी पकड़ लेगा, और रखे जाए। दिया इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर बाद शंकर जी के पांव के पास में गणेश जी की सूंड दिखी दिया रखते हुए। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, तू पूछ रही दिया कहां से बढ़ रहा है, ये देख तू छोड़ रही है और तेरी औलाद पकड़ रही है। तू छोड़ रही है, ये तेरी औलाद पकड़ रही। पार्वती जी गणेश जी के पास में आ गई। गणेश जी से कहा, बेटा गणेश ये तुम क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले, मैया सारे के सारे बह कर जा रहे थे, मैंने सबको पकड़कर किनारा दे दिया। सबको पकड़ा, किनारा दे दिया। पार्वती जी गणेश जी से बोली, रे गणेश इस संसार सागर में, भव सागर में कितने बह कर जाएंगे, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं, माँ जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ गया ना, उसको तो मैं हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा। ये शिव महापुराण की कथा है जिसका इंतजार स्वयं गणेश जी करते हैं। रिद्धि सिद्धि स्वयं चवण दुलाती है,
ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसके इंतजार में षडानंद कार्तिक के बैठे रहते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है कि ब्रह्मा जी भी अपनी लेखनी को रोक देते हैं। जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना होता है, भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर उठकर बैठ जाते हैं। जब शिव महापुराण की कथा को सुनना होता है, इंद्र का आसन छोड़ देते हैं, वरुण अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसको लोग दिल से श्रवण करते हैं तो अपनी झोलियां खुशियों से भर लेते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा, ये वो कथा है। इस कथा का ना पत्रिका छपती है, इस कथा का ना पंपलेट छपता है, इस कथा का ना प्रचार होता है, इस कथा का ना किसी को जाकर चावल दिया जाता है, इस कथा का ना किसी के दरवाजे पर जाकर कहा जाता है कि कथा में आना, कथा में आना। ये कोई नहीं कहता। इस कथा का तो बस लोगों के मन में सूचना मिल जाती है कि कुबेरेश्वर धाम से कुबेर भंडारी पोथी लेकर आ गया और दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। कथा श्रवण, ना पत्र है, ना व्यवहार है, ना सीहोर से कोई मैसेज, ना सीहोर से कोई तुम्हारे पास फोन कि आओ कथा में। पर भगवान की लगन तुम्हारे भीतर है। तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो, तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो जैसे माता सती अपने पिता दक्ष से प्रेम करती थी और पिताजी के जहाँ जाने के लिए आतुर हो गई। मना करा मत जा, शंकर जी बोले मत जा, पर सती मैया बोली मेरे बाप के घर तो जाऊंगी। उसी तरह कई मेरी जीजियाँ जीजा ऐसे हैं कि कथा में तो जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी। वहां मेरा पिता, मेरा शिव, मेरा शंकर ओ घरदानी मुझे श्रवण कराए। और जरूरी है जी, शिव तत्व जरूरी है। शंकर शिव महापुराण की कथा करे, ये भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रुक्मणी जी का जैसे भाव भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को पाने का था, वैसा ही भाव आपका होना चाहिए। हम शंकर के और शंकर हमारा हो जाए। भगवान शंकर के नयन अश्रु से एक बालक ने जन्म ले लिया था जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर जन्म लेते से ही भगवान शंकर ने कह दिया इसको समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती मेरा बेटा है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, ये आपके द्वारा प्रकटा है, मैं इसको कैसे फेंक दूं? नहीं, पार्वती इसको फेंक दे समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं फेंक सकती। पार्वती जी कहती है आपके द्वारा प्रकटा है प्रभु, ये आपका पुत्र अंधकासुर है, मैं इसको कैसे फेंक दूं? पार्वती फेंक दे इसको। नहीं, मैं नहीं फेंक सकती। मैंने इसको स्वीकार करा। स्वीकार एक पत्र है, उस पत्र में लिखा मेरा नाम पल्लवी कुमारी है, पिता का नाम पन्नालाल गुप्ता है, माता का नाम लक्ष्मी कुमारी है, भाई का नाम पुष्कर कुमार है। मेरा कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। इसमें गांव का नाम कहीं लिखा नहीं है। मेरा अचानक से बुखार आ गया और बुखार आने के बाद नाक से खून आने लगा। फिर मेरा नाक से खून आना बंद नहीं हुआ। तब मैं चंडीगढ़ के अस्पतालों में दिखाया, उन्होंने रेफर कर दिया। एम्बुलेंस के साथ पीजीआई अस्पताल में गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और दवाई डाला। फिर मेरा नाक से खून आना बंद हो गया। फिर 2 दिन बाद कान एवं नाक से दोनों जगह से लगातार खून बहने लगा। फिर हमने कई अस्पतालों में दिखाया तो उन्होंने दवाई दिया, पर नाक का और कान का खून बंद नहीं हुआ। परेशान हुए। तब आखिरी में शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ किया। बाबा नंदी के पास बैठकर जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करा और उस आचमन का जल पीना प्रारंभ करा।
बाबा ने आज मुझे ठीक कर दिया, मेरे नाक और कान से खून आना बंद हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है, पता है दादूपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरा नाम सोनी है, मेरे पत्नी का नाम गुड़िया है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी 6 साल से बीमार थी, सारे डॉक्टरों का दवाई का इलाज कराया परंतु आराम नहीं मिला। फिर मेरी बुआ जी ने बताया कि शंकर की कथा टीवी पर आती है, सुनो, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। मेरा बेटा भी आर्मी की तैयारी 4 बार से कर चुका था, 4 साल से परेशान था पर उसका हो नहीं रहा था। भर्ती में मेरे बेटे ने मुजफ्फरनगर भरा पर उसमें मार्कशीट फर्जी बताकर हटा दिया गया। दूसरी भर्ती में फिर सारंगपुर भरा जिसमें डॉक्टरी परेशानी बताकर हटा दिया गया। तब मेरा बेटा शिव मंदिर में जाने लगा और मंदिर में बाबा से प्रार्थना करने लगा। गुरुदेव, वहीं से मैंने एक बेलपत्र उठाकर अपने बाबा से प्रार्थना कर कर बेटे के साथ रख दी। और गुरुदेव, अब मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी, आर्मी में, फौज में नौकरी कर रहा है, जिसका फोटो मैंने लगाया है। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की कृपा, आपका विश्वास। पार्वती जी कहती हैं, अंधकासुर तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर कहते हैं, सुन पार्वती, जैसे इन पत्रों में कहा गया, पार्वती शंकर स्वयं करें। पार्वती मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला, संसार सागर में पैदा होने वाला, जन्म लेने वाला मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव है, कोई जंतु है, सब मेरी ही संतान है, सब मेरी औलाद है। प्रभु, तो फिर आपको तो अंधकासुर को संभालना चाहिए, आपको अंधकासुर को संभालना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, संसार सागर में जन्म लेने के बाद मनुष्य अपने कर्म को भोगता है। जब दुख की घड़ी होती है, जब मुझे पुकारता है, तो मैं उसके दुख को मिटाने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं। पार्वती, जब सुख रहता है ना मनुष्य के पास में, तब वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तब मेरा स्मरण नहीं कर पाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख में भी अगर परमात्मा का भजन किया जाए तो दुख करीब में आता ही नहीं। पर हम भगवान का मंदिर कब पकड़ते हैं? जब दुख की घड़ी आती है, दुख की घड़ी। कितना सुंदर कहा है कि दुकान चल रही है ना जब तक, तब तक पत्नी के जेवर भी बनवा दो। दुकान चल रही है तब तक मकान भी बना लो। नौकरी पर हो, सर्विस में हो, ड्यूटी पर हो, तुम्हारी नौकरी चल रही है, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक प्लाट खरीद लो, मकान बना लो, जेवर बना लो, आभूषण बना लो, बच्चों का ब्याह भी कर दो। जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक, जब तक दुकान चल रही है तब तक प्लाट लो, मकान बना लो, जमीन जायदाद सब कर लो। और जब रिटायर हो जाओगे उसके बाद फिर नहीं कर पाओगे। दुकान अभी चल रही है तो फिर प्लाट ले लो, जेवर बना लो, दुकान नहीं चलेगी फिर नहीं कर पाओगे। उसी तरह अभी शरीर चल रहा है तो शिव पुराण सुन लो। रिटायर हो गए तो कहां सुन पाओ। शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। शरीर चले फिर निवेदन है, श्वास चले तब तक भगवान का भजन करो। शरीर चले तब तक परमात्मा के दरवाजे जाते रहो। और ना जाने फिर ये शरीर चलेगा
नहीं चलेगा। सबको आज के जमाने में एक एक नई नई बीमारियां हो गई, कहीं घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे। महाराज नीचे बैठा नहीं जाए। अब महाराज तुम बताओ कहां बैठूं? तो हमने कहा ऊपर। कहां बैठूं? पार्वती जी कहां रहती हैं? जम के बोलो। कैलाश। देवी जी कहाँ रहती है? तो किसी ने कहा वैष्णो देवी में रहती है, कटरा में रहती है, कोई कहे ज्वाला में रहती है, कोई के मनसा में रहती है, कोई के कांगड़ा में रहती है, कोई के चिंतपूर्णी में रहवे, कोई कहे हिंगलाज में रहवे। कहाँ रहती है देवी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, देवी कहाँ रहती है? शिव कथा कहती है संसार की जितनी माताएं हैं उन माताओं के अंदर देवी का एक अंश विराजमान रहता है शक्ति के रूप में। देवी कहां रहती है? शक्ति के रूप में माताओं के भीतर विराजमान। शक्ति के रूप में। इसलिए मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इसलिए शास्त्र कहता है कि घर की स्त्री को, घर की बेटी को, घर की नारी को तन पर ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। घर की स्त्री को, घर की नारी को, घर की बेटियों को ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। हमारे सनातन धर्म को भी धक्का ना लगे। ऐसा वस्त्र ना पहनिएगा जिससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गलत विचार उत्पन्न हो। धन और धर्म को धक्का ना पहुंचे। कितना सुंदर कहा है। हॉस्पिटल में जाइए जरा। हॉस्पिटल गयो कभी? हॉस्पिटल में अरे बोलो तो, गयो कभी? बच्चे को चोट लग गई, चोट लगने के बाद क्या करता है डॉक्टर? चोट लग जाती है, वहां पर उसने तुरंत मल्लम पट्टी करा, मल्लम बांध के फिर क्या बांध देता उसके ऊपर? जम के बोलो जल्दी। पट्टी। पट्टी क्यों बांधता? डॉक्टर से पूछो। क्या केवल मल्लम से काम नहीं चलेगा? मल्लम लगा दोगे तो काम नहीं चलेगा। ये पट्टी से होता क्या है? ये कपड़ा ही तो है। पट्टी बांध दी तुमने कपड़े की, इससे होगा क्या? कपास रख दिया, रुई रख दी और पट्टी बांध दी, इससे होगा क्या? तुम तो दवाई लगाओ ना, दवाई से सूखेगा। पट्टी क्यों बांधता है? डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर कहेगा कि घाव पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि मक्खी ना बैठे। मेरी जीजियों, सिर पे पल्लू इसलिए रखा जाता है कि मक्खियां ना बैठे। तन पर रुपट्टा इसलिए रखा जाता है कि मक्खियां ना बैठे। इसका ध्यान रखिए। घाव पर मक्खी बैठेगी तो घाव सड़ा देगी। और ये गलत मक्खियां संसार में बहुत सारी हैं, बहुत मक्खियां। इन मक्खियों से बचने के लिए तन पर एक रुपट्टा, सिर पर एक पल्लू होना जरूरी है, बहुत जरूरी। सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम अगर ये रुपट्टा यहाँ भी रख लोगी, साड़ी का पल्लू, तो सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सास अपना कायदा रखती है, सास अपने सिर पे पल्लू रखती है, वो सिखाती है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। वस्त्र पहनो, मना नहीं, पर धर्म और धन को, दोनों को धक्का ना लगे। धन ऐसा गलत जगह पर ना जाए और हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कहीं गलत विचारों में ना जाए। वस्त्र परिधान बहुत जरूरी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। अंधकासुर आया, माता पार्वती जी अपने कार्य में लगी थी। लोग कहते हैं देवी जी पहाड़ों पर रहती है, लोग कहते हैं देवी जी वहां रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाली एक एक बेटी के अंदर, एक एक स्त्री के अंदर, एक एक नारी के अंदर शक्ति, जगदम्बा की एक शक्ति ज्योत के रूप में उसके अंदर विराजमान रहती है। इसीलिए उसको ज्योता वाली कहते हैं।
शक्ति है।